क्वेश्चन नंबर 1 है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 3, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 0। तो tan 60 का मान आता है तो अपन tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब tan 60 का मान आप जानते हैं, tan 60 का मान मैंने आपको निकालना बता दिया अच्छी तरह। tan थीटा को अपन कैसे लिखते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। अब थीटा यानी tan 60 डिग्री का आपको मान निकालना है तो थीटा की जगह रख दो 60 डिग्री। अब sin 60 का मान आप जानते हैं √3/2 और इसका मान होता है 1/2। अब देखो नीचे भी 2 बटे में 2, यहाँ बटे में 2, तो मान आ जाएगा आपके पास √3। यानी tan 60 का मान आपने निकाला तो क्या आ गया √3। स्क्वायर है तो आप भी क्या लगा दो स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो अंदर बची संख्या आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया और 3 बच गया। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या आ गया 3, जो कि इसका ए ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इसका, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री कोस 60 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको हल करते हैं और मान निकालते हैं। देखो 2 इंटू साइन 60 का मान जानते हैं अपन √3/2 इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2। लेकिन देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री इसका मान तो लिख दिया लेकिन आपने स्क्वायर नहीं लगाया, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दो। अब इसको हल करते हैं। 2 इंटू स्क्वायर है बाहर तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1/2 है ही। तो देखो 2 ऊपर है नीचे 2 है तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3/4। अब आप देखो 3/4 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। तो ये आंसर हो गया आपका। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विविध प्रश्नमाला 6 चल रही है, इससे पहले एक्सरसाइज 6 कंप्लीट करवा दिया, 5 वीडियो में वो कंप्लीट हो गए, 5 पार्ट बने थे उसके। अगर नहीं देखा हो तो उसको देख लेना। यदि फिर भी आपको लिंक नहीं मिलता तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आप उसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कोसेक्स बराबर 2/√3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x की जगह थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ x ले लिया। तो कोस x बराबर 2/√3 दे रखा है। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करना बता दिया कैसे करने। कोस x बराबर 2/√3, इधर कोस x है, कोस है, साइन होता है या टेन होता है, जो भी होता है उसी की सारणी में देखते कि 2/√3 किसका मान होता है। अब इधर कोस एक्स है तो कोस एक्स की सारणी में देखो, कोस की नहीं कोस एक्स, तो देखो कोस एक्स की सारणी में 2/√3 किसका मान होता है। अब आपको पता नहीं है तो आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, साइन का उल्टा क्या होता है कोस। तो एक बार आप सोचो कि साइन में √3/2 किसका मान होता है 60 का होता है, क्योंकि उसको उल्टा किया जब तो 2/√3 बन गया। तो इसका मतलब ये किसका मान है कोसेक 60 डिग्री का। तो आप एक बार मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा कोस 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 का उल्टा कोसेक 60 डिग्री, और इसका भी उल्टा कर दो मान को भी 2/√3। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोसेक की सारणी में 2/√3 किसका मान होता है कोसेक 60 का, ठीक है। तो इसकी जगह लिखेंगे आप, इधर तो चल रहा है कोस एक्स बराबर ये किसका मान होता है कोस एक्स 60 डिग्री। अब देखो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया, एक्स बराबर क्या बचेगा आपके पास 60 डिग्री। तो आपको x का मान पूछा था, ये आपके पास आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है चौथा, कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो देखो हल करते हैं इसको। कोस स्क्वायर 45 डिग्री, अगर इसका अपन मान निकालेंगे तो कोस 45 का मान अपन जानते हैं 1/√2। स्क्वायर है तो आप भी लगा दो स्क्वायर। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और बट्टे में √2 है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मान रखो और हल करो। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 - cos 2θ बटे sin 2θ का मान क्या होगा। अपन को थीटा का मान दे रखा है, यानी कोण दे रखा है, और आपको पूछा है कि 1 - cos 2θ बटे sin 2θ का मान क्या होगा। बस कोण का मान इसमें रखो और हल करो। तो अपन हल करते हैं इसको। 1 - cos 2θ बटे sin 2θ, ये अपन को दे रखा है क्वेश्चन में। आपको थीटा का मान रखना है इसमें। तो 1 - cos 2 × थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री बटे साइन 2 × थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री। तो इसको हल करते हैं। 1 - cos 2 × 45 करेंगे तो कितना आएगा 90, cos 90, और साइन 2 × 45 साइन 90। ठीक है। अब आपको कोस 90 और साइन 90 का मान याद है तो आप रख दो। कोस 90 का मान होता है 0 और साइन 90 का मान होता है 1। 1 में से 0 गया तो 1, और बट्टे में 1 चल ही रहा है, 1 का भाग 1 में दिया तो 1 बार। ये आपके पास राइट आंसर आ गया 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको थीटा का मान रखना था इसमें, बस हल करना था। आपको बस मान याद है, मैंने आपको बोला था कि साइन और कोस के मान याद होने चाहिए, जो कंपलसरी है। ये मान आपको याद है तो त्रिकोणमिति के टेबल में से कोई सा भी मान आपको त्रिकोणमितीय मान कोई सा भी आपको पूछे तो आप निकाल सकते हैं, यदि साइन और कोस के मान आपको कंप्लीटली याद है तो। ये जरूरी नहीं कि कोई सा भी कोस सेक का मान दे दो या सेक का मान दे दो, आपको आता नहीं है तो आप क्या करेंगे, कोस और साइन के मान की सहायता से आप उनके मान आप निकाल सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ईजी था। कोस 90 का मान आप सब जानते हैं 0 होता है, साइन 90 का मान होता है 1, और इसका 1/1 करेंगे तो 1 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा 1 आंसर आ जाएगा इसका।